हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं रिलेशनशिप के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स दूंगा और एक स्टोरी भी सुनाऊंगा ना बीच में, बहुत मज़ेदार। आपको अपने डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आप उस नेगेटिविटी को भी हटा देंगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे और अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूं जिससे आपके काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी मुट्ठी को टाइट बंद करें, अपनी मुट्ठी को टाइट होल्ड करें और जितना हो सकता है उसको होल्ड करने की कोशिश करें, तो एक मोमेंट पर जाकर आपका हाथ दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी फिंगर्स दर्द होनी शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रिप जो है वो लूज होनी शुरू हो जाएगी और जितना आप उसको टाइट होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही आपका हाथ खुल जाएगा। लेकिन आप तो बहुत टाइट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशंस को सेम ऐसे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है कि दे लगा टेक्निक्स पे टेक्निक्स और लगा जोर, कि तूने अभी टेक्निक्स नहीं लगाई हैं, तूने अभी इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं किया है। तो हमारी बुद्धि बार बार कहती रहती है कि और टाइट पकड़ इसको, और टाइट पकड़। लेकिन नेचर का रूल है कि आप उसको जितना टाइट पकड़ेंगे वो उतना ही ज्यादा लूज हो जाएगा, अपने आप ही छूटेगा आपके हाथ से। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट हुई है तो आपकी बुद्धि आपको कहेगी कि तूने ही ढंग से नहीं पकड़ा होगा, तूने ही ढंग से टेक्निक्स नहीं लगाई होंगी, कि तूने ही ढंग से मैनिफेस्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप अपनी ही गलती निकलवा लेंगे, आप अपने आप को बुरा फील करवाते रहेंगे। आपको लगेगा कि शायद आपको ही टेक्निक्स लगानी नहीं आई, आपको ही मैनिफेस्ट करना नहीं आया। एक्चुअल में आपकी कहीं गलती नहीं है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आप सिर्फ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और इस सिचुएशन में आके आप हो जाते हो परेशान और आपको आता है गुस्सा कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन भी नहीं कंप्लीट हो पा रही, सब कुछ खराब होते चले जा रहा है, मैं तो इतने टाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो सारी टेक्निक्स लगा ली है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक लड़ाई। और लड़ाई हम पता है किससे करते हैं? खुद के सेल्फ के साथ, अपनी परछाई के साथ आप लड़ाई करना शुरू करते हैं। तो एक चीज बताइए, आज तक कोई इंसान अपनी परछाई से लड़ाई करके जीत पाया है क्या? क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई होती है ना उसको इग्नोर मारते हैं। हमें पता तो पहले ही होता है लेकिन हम उसको इग्नोर मारते रहते हैं। हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते अपनी इनिशियल स्टेज पर। और जब वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में पूरे तरीके से आ जाती है तो हम उस प्रॉब्लम से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो लड़के कभी भी जीता नहीं जाता, जीता जाता है शांत बैठ के अपने ऊपर काम करके। अब मैं ना आप लोगों को एक स्टोरी सुना रहा हूँ, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। एक ना बाहुबली टाइप का महान योद्धा था, मतलब उसके सामने ना अच्छे हार मान जाते थे। दुनिया में कोई जीत ही नहीं पाया था उस योद्धा से। जब भी उसकी तलवार निकलती थी तो जितने उसके सामने होते थे सबको पछाड़ देता था। तो एक दिन वो अपने घर पे आया और अपने बेड पे सोने के लिए लेटा। तो जैसे ही उसने देखा तो उसके बेड पे बैठा हुआ था एक चूहा। तो उसको आ गया गुस्सा, इतने बड़े योद्धा के कमरे में एक चूहा कैसे घुस गया, वो भी मेरे बेड के ऊपर चढ़ के बैठा है। और चूहा उसको ऐसे देख रहा है कि तू कौन से खेत की मूली है भाई। तो योद्धा ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और मारी जोर से चूहे के ऊपर, और चूहा तो भाग गया और उसका बेड टूट गया। तो चूहा पहुंचा टेबल के पास। तो योद्धा ने टेबल के पास चूहे को मारने के लिए अपनी तलवार चलाई तो टेबल भी टूट गया। योद्धा ने अपना आधा घर ऐसे ही तबाह कर दिया। तो योद्धा आ गया दुखी और वो बाहर निकला। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सारी स्टोरी बताई। अब पूरे गांव में, पूरे राज्य में एक शोर मच गया कि इतना बड़ा जो योद्धा है वो चूहा नहीं मार पाया। और सभी घबरा गए कि भाई इतने बड़े महान योद्धा से एक चूहा नहीं वो मार पाया, तो चूहा तो बहुत खतरनाक होगा। तो पकड़ के लेके आए बिल्ली। अब गांव की बिल्लियों को पकड़ के लाया गया, जो उस राज्य में बिल्लियां थी, कि अब वो चूहे को मारेंगी। और बिल्लियां घबरा गई कि इतना बड़ा योद्धा जब वो ही चूहे को नहीं मार पाया तो हम कौन से खेत की मूली, हमसे क्या हो पाएगा। और बिल्लियां डरे, घर के अंदर ना घुसे, उनको जबरदस्ती घर के अंदर घुसाया जाए। और चूहा सामने बैठा हुआ उनको देख रहा है, लेकिन बिल्लियां डर के वापस आ गई। अब सारे घबरा रखे हैं कि ये चूहा आया तो आया कहाँ से। तो वो लोग पहुंचे राजमहल में, और राजमहल में थी एक सबसे चतुर बिल्ली थी जो सबकी महारानी थी। तो उस बिल्ली को सारी स्टोरी बताई गई। तो वो बिल्ली कहती कि बस इतनी सी बात है, कि चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ।
तो जो बिल्लियों की महारानी थी वो कमरे के अंदर गई और 1 मिनट में चूहे को पकड़ के लेके आ गई। और सारे हैरान कि ये कैसे हो गया कि इतना बड़ा योद्धा भी हार गया, बड़ी बड़ी बिल्लियां तक डर गई। तो उससे पूछा कि भाई तुमने कैसे चूहे को पकड़ लिया? तो उसने कहा कि इसमें सोचने वाली क्या बात है कि मैं एक बिल्ली हूँ, वो एक चूहा है, मेरा काम है उसको पकड़ना। नेचर ने, इस यूनिवर्स ने इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी के लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। तो बिल्ली का काम है उस चूहे को पकड़ना। कभी सुना है कि चूहा बिल्ली को खा जाएगा? मैं इस स्टोरी के थ्रू सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ चूहे जैसी होती हैं और हम योद्धा की तरह अपनी तलवार निकाल के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाते हैं। आपका बहुत ही सिंपल काम है, वो ये है कि शांत बैठ के अपनी उस सिचुएशन को आराम से सुलझाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब आप लोग योद्धा की तरह तलवार निकाल के अपनी प्रॉब्लम सोल्व करना बंद कर दो और वो जो मुट्ठी हम टाइट पकड़ के रखते हैं कि टेक्निक्स पे टेक्निक्स लगाएंगे और हमारी बुद्धि कहती है कि और तेज पकड़, नहीं तो सब कुछ छूट जाएगा। अगर छूट जाता है फिर हमारी बुद्धि कहती है कि तूने गलत पकड़ा था। हर तरीके से हम अपने आप को परेशान करते हैं। तो देखिए, अगर आपका वो रिलेशनशिप था जिसको भी आप पसंद करते थे या करते हैं, अगर वो आपके लिए सही है तो वो यूनिवर्स पावर आपके पास उसको डेफिनेटली लेके आ जाएगी। उसमें आपके कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे। बस शर्त इतनी है कि आपकी कुछ बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए कि आप शांत बैठ के अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। आप किसी के लिए परेशानी मत बनो, एटलीस्ट किसी को स्पेस तो दो। क्योंकि अगर मैं कोई छड़ी घुमा के आपके पार्टनर को आपके पास ला भी दूं ना, वो 2 दिन में फिर भाग जाएगा, क्योंकि आपने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम ही नहीं किया। आपने अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर काम नहीं किया। क्योंकि सामने वाला आपकी लाइफ में आएगा, आपने फिर कंप्लेंट्स करनी है, आपने वही लड़ाइयाँ करनी है, आपने वही क्वेश्चंस करने हैं और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जो उस मोमेंट पर पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दूसरे वाले इंसान को तो आपकी लाइफ से भागना है और आपको उसका पीछा करना है, आपको उस मुट्ठी की तरह उसको पकड़ के रखना है और वो आपसे छुट के भागना चाहता है। तो देखिए, शांत बैठिए और अपने ऊपर काम कीजिए और उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखिए। क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ करेंगे, आप लाइफ में एक सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़ेंगे और जब लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहे होंगे ना, तो हर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है और आपको सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एक ऐसी मोमेंट आ जाएगी, उस दिन आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इसको अपनी जिंदगी में रखना है या नहीं रखना है। अगर आप अपनी जिंदगी में प्यार चाहते हैं तो आपको पहले खुद प्यार बनना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको पहले अपनी नजरों में एक रिस्पेक्ट बनना पड़ेगा, खुद को वो रिस्पेक्ट फील करवानी होगी। और उसके बाद जब आप सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो यूनिवर्स पावर या तो आपकी लाइफ में आपका वो पार्टनर लेके आ जाएगी, अदरवाइज एक अच्छा इंसान आपको लाके देगी जो लॉन्ग टर्म तक आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपके साथ हमेशा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।